हेलो। आज जो ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस में हमने गैप अप देखा। तो गैप अप के बाद सेकंड हाफ में जो जो फिजल आउट हुआ है, सारे जो गेन्स थे वो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि सेकंड हाफ की सेलिंग की वजह से ऐसा क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट कल क्या मार्केट पे हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि अलग अलग इंडाइसेस में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बन के आ रहे हैं कल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 के सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 24,971.9। आज 208 पॉइंट्स की गैप के साथ 25,179.9 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखे तो ये 0.83% का गैप अप था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,317.7 का हाई लगाया और 24,999.7 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 72.45 पॉइंट्स की बढ़त के साथ निफ्टी 25,044.35 पे बंद हुआ। परसेंटेज में देखें तो ये 0.29% अप था। तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं निफ्टी में। तो आज हमने देखा निफ्टी ने जबरदस्त गैप अप के साथ ओपनिंग दी और फर्स्ट हाफ में बाइंग दिखाई, लेकिन सेकेंड हाफ में 25,317 से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी ने ये सारी जो गेन हासिल की थी गैप अप के बाद और फर्स्ट हाफ की बाइंग के बाद, ये सारी गिव अप कर दी और ऑलमोस्ट हम अपना गैप फिल कर लिया है। तो अभी ये 25,000 के लेवल से एक सपोर्ट लेके निफ्टी इसके आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। अब ये क्या कल के लिए क्या हो सकता है। अब फिलहाल की यूएस मार्केट की कंडीशन और क्रूड ऑयल के लेवल्स देख के ऐसा लग रहा है कि कल भी एक गैप अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो कल अगर गैप अप होता है और निफ्टी 25,100 के ऊपर ओपन होता है, तो निफ्टी पहला एक रेजिस्टेंस जो 25,135 इसके आसपास अगर ओपन होता है तो यहाँ से रिटर्न रिवर्स कर सकता है और सेलिंग साइड जा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 25,225 25 के आसपास इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से निफ्टी रिवर्स करेगा और सपोर्ट इसे 25,000 पे मिल सकता है। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो यहाँ पे बायर्स अमूमन होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि कल के दिन 25,000 और 25,200 250 ये 200-250 पॉइंट की रेंज में निफ्टी रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ज्यादा बड़ा गैप अप ना हुआ तो निफ्टी और नीचे की तरफ जाएगा, तो 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ब्रेक हो जाता है तो 25,000 24,928 और 25,000 24,824 तक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए यानी जून 25 के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 56,059.35। आज 470.1 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 56,529.45 पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.84% का गैप अप था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 56,862 का हाई लगाया और 56,276.15 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 402.55 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी 56,461.9 पे क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.72% का गेन था। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में तगड़ा गैप अप हुआ और फर्स्ट हाफ में बाइंग भी दिखाई, लेकिन सेकंड हाफ में 56,793 56,800 के आसपास से बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला और बैंक निफ्टी नीचे आ गया। अब यहाँ पे 56,333 का एक सपोर्ट था जहां से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। लेकिन अब बात यह है कि गैप गैप जो आज बनाया है बैंक निफ्टी ने वो अभी फिल हुआ नहीं है। तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी ये गैप फिल करने बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि यूएस मार्केट और क्रूड ऑयल की सिचुएशन को देखते हुए गैप अप
के चांसेस है कल। तो कल अगर गैप अप भी होता है तो 56,800 के आसपास से बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। तो कल के दिन ऐसा लगता है कि 56,800 और 56,300 ये 500 पॉइंट के रेंज में या तो रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगा, और अगर 56,333 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 56,000 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है, ताकि गैप भी फिल हो जाएगा। तो ये थे बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी का कल का क्लोजिंग 26,556.5 था। आज 226.8 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,783.3 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.85% का गैप अप था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 26,975.25 का हाई लगाया और 26,678.25 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 193.9 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 26,750.40 पे फिन निफ्टी क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.73% अप था। अब बात करते हैं कल के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं फिन निफ्टी में। आज हमने देखा कि बाकी इंडाइसेस की तरफ निफ्टी में भी जबरदस्त गैप अप हुआ और फर्स्ट हाफ में बाइंग आई। सेकेंड हाफ में 26,942 के आसपास, बेसिकली 27,000 के आसपास से इसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला, और एक जो हमारा सपोर्ट नया बना है 26,724, बेसिकली ये पहला रेजिस्टेंस था। अब मार्केट इसके ऊपर होने की वजह से अब ये सपोर्ट की तरह काम किया, और आज हमने देखा कि दोपहर में यहाँ से सपोर्ट लेके फिर निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड किया और इसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो अब कल क्या हो सकता है, कल गैप अप की आशंका है। तो गैप अप अगर होता है तो 26,942 के आसपास इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से वापस फिर निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। तो नीचे की तरफ फिर निफ्टी को मल्टीपल सपोर्ट्स मिल सकते हैं, 26,724, उसके बाद 26,632, और ये भी अगर ब्रेक हो जाए तो 26,524। बेसिकली 26,524 तक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे गैप भी फिल हो जाएगा। तो ये थे फिन निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, यानी जून 25 के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 81,896.79। आज 637.82 पॉइंट्स की जबरदस्त गैप अप के साथ 82,534.61 पे सेंसेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.78% का गैप अप था। सेंसेक्स ने आज दिन भर में 83,018.16 का हाई लगाया और 81,900.12 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 158.32 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 82,055.11 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये मात्र 0.19% का गेन था। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की। सेंसेक्स में क्या नजर आ रहा है, सेंसेक्स ने आज गैप अप तो बड़ा जबरदस्त दिया, फर्स्ट हाफ में बाइंग भी आई, लेकिन 83,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से सेंसेक्स को जबरदस्त रेजिस्टेंस मिला और सेंसेक्स ने आज अपना पूरा गैप फिल कर लिया है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के आया है 81,911, क्योंकि यहीं से सेंसेक्स ने आज सपोर्ट लिया है, और ये एक लेवल है 82,179। अब ये जो इसके बीच में सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है, लेकिन कल गैप अप की उम्मीद है, तो गैप अप ओपन होने के बाद सेंसेक्स को सबसे पहला रेजिस्टेंट 82,718 पे मिलेगा। ये ब्रेक हो जाए तो 83,000 के पास उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से सेंसेक्स रिवर्स कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल सेंसेक्स कल 82,179 और 82,718 इसके बीच में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है, या तो फिर नेगेटिव साइड 82,179 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 81,911 की लेवल और उसके नीचे सेंसेक्स ट्रेड कर सकता है। ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए। अब बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंक एक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक एक्स की कल की क्लोजिंग थी 63,174.33। आज 412.94 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 63,587.27 पे बैंक एक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो 0.65% का गैप अप था।
बैंक एक्स ने आज 64,118.64 का हाई लगाया और 63,426.22 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 457.03 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बैंक एक्स 63,631.36 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.72% का गेन था। अब बात करते हैं बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की कल के लिए क्या नजर आ रहे हैं। तो आज हमने देखा बैंक एक्स में भी अच्छा खासा गैप अप आया, फर्स्ट हाफ में बाइंग भी आई, लेकिन सारे इंडाइसेस में बैंक एक्स एक ऐसा था कि जिसने अपनी गेन्स जो है वो पूरे के पूरे गेन्स लूज नहीं किए और 63,544 के आसपास सपोर्ट लेके इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब कल गैप अप की भी आशंका है, तो गैप अप अगर होता है तो 63,979.7 पे उसे रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ से बैंक एक्स रिवर्स करके 63,544 का सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए तो 63,137 पे इसे सपोर्ट मिल सकता है। अगर बैंक एक्स नीचे की तरफ आता है तो दूसरी एक चीज है कि ये अपना गैप भी फिल कर देगा। तो ये थे बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कल के लिए, यानी जून 25 के लिए। अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे टीटागढ़ रेल सिस्टम्स 5.35%, वोडाफोन आइडिया 4.73%, डिलीवरी 4.58%, एल&टी फाइनेंस 3.5%, अंबुजा सीमेंट 3.48%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 3.31%, इंडस टावर 3.27%, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल 3.27%, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज 3.01%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.98%। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। अब बात करते हैं टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 6.06%, ऑयल इंडिया 5.58%, भारत डायनामिक्स 4.12%, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी 2.97%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 2.82%, नाइका 2.54%, एवेन्यू सुपरमार्केट्स यानी कि डी मार्ट 1.97%, Mazgaon Dock Shipbuilders 1.83%, TB Fintech 1.71% और Granules 1.62%। तो ये थे आज के टॉप 10 लूजर्स और अलग अलग इंडाइसेस के लिए कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।